दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के मैथ गुरु में। आज हम इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पी क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि इन क्वेश्चनों के आने के चांस 100% हैं कि क्वेश्चन आ जाएंगे। तो हम लोग और आप लोग को एक बात बता दें कि सामाजिक विज्ञान में अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उस क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं, तो आप अगर एक कॉपी में सभी क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे तो नंबर उतना नहीं मिलेगा। आप कम से कम आपको बी कॉपी लेना चाहिए। अगर आप सभी क्वेश्चंस का आंसर बी कॉपी में देते हैं तो आपको पूरा भरपूर नंबर मिलेगा। तो आइए हम लोग चलते हैं सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है क्लास 10th सामाजिक विज्ञान जो कि महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चंस प्रश्न है। इनके आने का चांस देखिए 100% पेपर में आने वाले हैं। ये जो प्रश्न है 100% पेपर में आने वाले प्रश्न हैं। तो आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार किया। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार किया। ऑप्शन दे दिया है क विलियम प्रथम ने। कौन? विलियम प्रथम। ख दिया है बिस्मार्क। ख दिया है बिस्मार्क और ग दिया है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट और घ क्वेश्चन दिया है नेपोलियन थर्ड। तो इसमें जो है इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट। ये क्या है? जर्मनी के एकीकरण का आधारशिला किसने रखा? तो नेपोलियन बोनापार्ट। आई होप आप लोग को क्वेश्चंस आ रहा होगा। चलिए हम लोग प्रश्न दूसरे को देखते हैं। कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। ऑप्शन क दिया है नेपोलियन। ऑप्शन ख दिया है रूसो। ऑप्शन ग दिया है दीदरो। ऑप्शन घ दिया वाल्टेयर। तो इसमें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? रूसो। कौन है? रूसो। ख इसका आंसर हो जाएगा रूसो। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। क्या क्वेश्चन पूछा है कि 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। तो किसका शासन था? क कह रहा है कि लुई 14। ख कह रहा है कि लुई 16। ग कह रहा है कि लुई 15 और घ कह रहा है नेपोलियन। तो इसमें इस प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ख लुई 16। लुई 16 उस समय किसका शासन था? तो लुई 16 का शासन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर क कह रहा है कि बम्बई में। ऑप्शन नंबर ख नागपुर में। ऑप्शन नंबर ग गया में और ऑप्शन नंबर घ कह रहा है कि लाहौर में। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। आइए प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई। इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई। आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है कि अवनींद्रनाथ टैगोर। ख कह रहा है नवींद्रनाथ टैगोर। ग कह रहा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और घ कह रहा है राजा रवि वर्मा। तो इसमें प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने
भारत माता की पहली तस्वीर क्या बनाई थी। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चंस समझ में आ रहा होगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की। ऑप्शन नंबर क कह रहा है कि 1914 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ख कह रहा है कि 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ग कह रहा है 1918 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर घ कह रहा है कि 1919 ईस्वी में। तो इसमें इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी। जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी। ऑप्शन नंबर क जनरल डायर। ख लॉर्ड रिपन। ग जनरल विलियम। और घ सर एडवर्ड। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा क। किसने दिया था आदेश। जनरल डायर ने। जनरल डायर। जनरल डायर ने आदेश दिया था गोली चलाने का। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। क्या कह रहा है प्रश्न कि भारत वापस आने में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट किया। तो ऑप्शन में देखिए। ऑप्शन क्या कह रहा है चंपारण। ख कह रहा है बारडोली। ग कह रहा है अहमदाबाद। और घ कह रहा है खेड़ा। तो इसमें इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चंपारण। कहाँ से सत्याग्रह स्टार्ट किए थे गांधी जी ने। तो चंपारण से अपनी पहली सत्याग्रह चंपारण से स्टार्ट किए थे। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर क दिया है कि 1822 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ख 1884 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ग 1885 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर घ कह रहा है कि 1886 ईस्वी में। तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। 1885 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है ये देख लीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि परीक्षा में हमें इसका तो आने का चांसेस 100%। जितने भी क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं कम से कम आपको 20 क्वेश्चंस में कम से कम 14-15 क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो हम चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्या कह रहा है कि 10 जनवरी। ख 10 अगस्त। ग 10 दिसंबर। और घ 10 जुलाई। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मानव दिवस अधिकार किस दिन मनाया जाता है। तो अभी आप लोग हाल ही मनाए थे कब 10 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाए जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। ऑप्शन नंबर क 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ख 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ग 1929 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर घ 1934 ईस्वी में। तो इसमें इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग 1929 ईस्वी में क्या महामंदी का प्रारंभ हुआ था 1929 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 इसमें कह रहा है कि 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन नंबर क कह रहा है कि हारग्रीव्स ने। ख कह रहा है रिडले। ग कह रहा है स्टर्नली। और घ कह रहा है जोहन ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है क सही हो जाएगा। हारग्रीव्स ने। कौन।
हार्ग्रीव्स ने। चलिए ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है कि रिंड रिंडर पेस्ट रिंडर पेस्ट क्या था। रिंडर पेस्ट क्या था, तो मैं आप लोग को बता दूं कि रिंडर पर पेस्ट जो है एक रोग है। अब ये रोग किसमें है, चलिए ऑप्शन के थ्रू जानते हैं। क कह रहा है कि मछली का रोग है, ख कह रहा है पुरुष रोग, और ग कह रहा है पशु रोग, और घ कह रहा है कि स्त्री रोग। तो जो है रिंडर पेस्ट जो है पशु रोग है। क्या है, पशु रोग। आपका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, पशु रोग। चलिए अब प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाए जाने वाली मृदा है। ये देखिए ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि पेपर में कई बार पूछा गया है। तो हो सकता है आने के चांसेस 100% है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि रेतीली मृदा, ऑप्शन ख पर्वतीय मृदा, ऑप्शन ग जलोढ़ मृदा, और ऑप्शन घ काली मृदा। तो इसमें हो जाएगा जलोढ़ मृदा। कौन, ऑप्शन नंबर ग जो है सही हो जाएगा, यही आंसर होगा। चलिए 15 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो चलिए ऑप्शन से समझते हैं। ऑप्शन क झारखंड, ख गुजरात, ग राजस्थान, घ बिहार। तो आप सभी लोग को पता होगा कि जो काली मिट्टी है हमारे पश्चिमोत्तर जो पश्चिमी के राज्य हैं उसमें पाए जाते हैं। तो पश्चिम में देखिए कौन सा राज्य है, गुजरात। गुजरात में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। और एक पश्चिम का जो राज्य है राजस्थान, तो इसमें आप जानते हैं बालू मिट्टी में पाई जाती है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख जो है सही हो जाएगा। गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है, जहाँ से हमारी प्याज जो होती है काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा प्याज बोई जाती है, कपास बोया जाता है। तो ये काली मिट्टी में उत्पन्न वाली फसल है। चलिए प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अजैवीय संसाधन है। अजैवीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर क कह रहा है चट्टाने, ऑप्शन नंबर ख पशु, ऑप्शन नंबर ग पौधे, और ऑप्शन नंबर घ मछलियाँ। तो आप सभी लोग को जानते हैं कि अजैवीय संसाधन क्या है, चट्टाने। अजैविक संसाधन क्या है, चट्टाने। तो इसमें ऑप्शन नंबर क जो है आपका सही आंसर होगा। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चंस सभी समझ में आ रहा होगा। चलिए और हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। कम से कम आपको बहुविकल्पी से 20 नंबर का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो कम से कम हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए ये हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर, जो कि प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था। क्या कह रहा है कि चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था। देखिए भारत में चीता कब से नहीं है, तो आइए आप आंसर ऑप्शन के थ्रू हम लोग समझते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि 1992 ईस्वी में। ऑप्शन क्या कह रहा है कि 1952 ईस्वी में। ऑप्शन ख 1664 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर ग कह रहा है 1972 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर घ कह रहा है कि 1984 ईस्वी में। तो देखिए भारत में चीता कब से नहीं था, 1952 ईस्वी से भारत में जो चीता लुप्त हो गया था। अब चीता आया है कब, 2020 में, नहीं 2022 में आया है चीता, जो कि मोदी जी ने मंगवाए हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि पश्चिम बंगाल का वह टाइगर रिजर्व जो डोलोमाइट खनिज के खनन के चलते गंभीर संकट में है, तो कौन सा है। क कह रहा है सुंदरवन, ख कह रहा है डाकर, घ कह रहा है बाधवगढ़, और घ कह रहा है मानस। तो इसमें ऑप्शन नंबर ग जो है, ऑप्शन नंबर जो है जो ग जो है बाधवगढ़, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग बाधवगढ़।
चलिए प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि देश में 11वीं सदी से बनाई गई सबसे बड़ी कृत्रिम झील निम्न में से कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर का जयसमंद झील कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ख भोपाल झील, ऑप्शन नंबर ग भीमताल झील और ऑप्शन नंबर घ नैनी झील। तो इसमें ऑप्शन नंबर ख जो है सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर इस सेशन का और लास्ट क्वेश्चंस प्रश्न नंबर 20 को हम देखते हैं। भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है कि 4%, ऑप्शन नंबर ख कह रहा है 9%, ऑप्शन नंबर ग कह रहा है कि 7% और ऑप्शन नंबर घ कह रहा है कि 10%। तो आप लोग जानते होंगे कि भारत में कुल पूरे विश्व की अगर वर्षा देखा जाए तो प्रतिशत में कितने होता है भारत में? तो 4% होता है, 4% होता है भारत में। तो आई होप आप लोग को ये जितने महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चंस कराए हैं समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार आप आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को ऑल पर कर दें ताकि अगर हम अगली वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप उसे पढ़ ले। जो कि हम अब जो वीडियो हम डालेंगे तो पेपर के रिलेटेड डालेंगे तो आपको इस एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगी। और आज हम इसके लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न शाम 7 बजे लाइव लेकर आएंगे। तो आप लोग लाइव सेशन में जुड़िए। धन्यवाद, थैंक यू।